बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक जो है वो केस स्टडी शेयर करूँगा कि मैंने रिसेंटली एक इंसान को कोच किया। और मैंने जब उनको कोच किया तो उनका जो थॉट पैटर्न्स थे, जो प्रॉब्लम्स थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि मेरा मकसद ये है कि अगर कोई भी इंसान इस तरह की प्रॉब्लम से जो है वो गुज़र रहा है, या उसके करीबी कोई इंसान है जो इस तरह की चीज़ों से गुज़र रहा है, तो अगर वो वीडियो पे अमल करता है और जो मैं इंस्ट्रक्शंस उसको बताना चाहता हूँ अगर वो उन पे अमल करता है, तो उसकी भी प्रॉब्लम विदाउट किसी की भी हेल्प के जो है वो सेल्फ हेल्प से जो है वो अपने आप को ठीक कर सकता है। हमारा ब्रेन बड़ा पावरफुल है, इस पे मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो ब्रेन को जीत गया दर हकीकत वो दुनिया को जीत गया। बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना, और अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है और मेंटल सुकून नहीं है, आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स नहीं है, तो यकीन करें कि वो पैसा एक हद तक ही जो है वो आपके लिए कारआमद होगा। आपको खुशियाँ देने में या आपके लिए सुकून ख़रीदने में वो उस तरह से कामयाब नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला से जब भी मांगे, पैसे के साथ साथ जो है वो ज़हनी सुकून भी मांगे, दुनिया भी मांगे और आखिरत भी मांगे। यहाँ भी अल्लाह से मांगे और वहाँ भी अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही देने वाला है बेशक। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफा दे और हर इंसान को जो है उसकी माली मदद करे और उसकी जो है वो ग़ैबी मदद करे। अब तो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, मैंने रिसेंटली एक इंसान को खोज किया। उनकी एज जो थी अप्रोक्सीमेटली 41-42 ईयर्स के करीब थी। वो हर टाइम यही सोचते रहते थे, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बहुत बड़ी कोई बीमारी लग गई है, और ये इतनी बड़ी बीमारी है जो किसी भी टेस्ट में नहीं आती। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कभी उनका स्टमक ख़राब हो जाता था, कभी उनको बुखार हो जाता था, कभी उनको कोई और प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी उनको जो है वो कोई बीमारियां उन पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रही थी। वो इन्हीं चीज़ को ले लेके रेगुलरली बेसिस पे 15 से 20 गोलियां वो एक दिन में खा रहे थे। उनके किडनीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो रहे थे, और उनका जो है वो शुगर की तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से जा रहे थे। हर रोज़ हर वक्त वो इसी सोच में रहते थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और उनके जितने भी मरे हुए रिश्तेदार थे जो इस दुनिया से जा चुके थे, वो रेगुलरली बेसिस पे उस बंदे के ख्वाब में आते थे। वो जब भी आंखें बंद करता था, वो उसकी ख्वाब में हर वो इंसान जो इस दुनिया से जा चुका है वही आता था। और वो आता था और वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके अपनी तरफ जा रहा है। इस चीज़ को वो इंसान को तकरीबन 3-4 साल से एक्सपीरियंस कर रहा था। वो अपने आप को हर वक्त यही सोचता था कि वो मरने वाला है। इसी वजह से वो अपनी लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहा था, ना बच्चों को टाइम दे पा रहा था, ना बिज़नेस को टाइम दे पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस भी उनका काफ़ी वेल सेटल था, लेकिन हर चीज़ जो थी वो पीछे से पीछे जा रही थी। वो इंसान हर वक्त रोता रहता, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, और जब भी पैनिक अटैक्स आते भागता हॉस्पिटल की तरफ, एक लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट लेता और फिर घर आके उसी कैद में कैद हो जाता। जब मेरे साथ उनकी जो है वो सेशंस शुरू हुए, हमारी कोचिंग शुरू हुई, तो मैंने उस इंसान को ऑब्ज़र्व किया। मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया उस इंसान में? पहली चीज़ जो मैंने देखी उसकी अफ़र्मेशंस, यानी कि जो अंदर से आवाज़ थी वो यही थी कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं आज मर जाऊँ, मैं कल मर जाऊँ, मैं परसों मर जाऊँ, मैं मर जाऊँगा। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं बीमार हूँ। बगैर किसी रीज़न के भी वो ये सोच चुके थे कि मैं बीमार हूँ। और बीमार जब इंसान सुबह शाम अपने आप को कहेगा मैं बीमार हूँ, तो एक वक़्त आएगा कि वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। एक होता है अपना कहना और एक होता है ख़याल आना। ख़याल मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस ख़याल को बनाना जो सोच है वो मेरे कंट्रोल में है, बनाने वाली सोच मेरे कंट्रोल में है, ख़याल मेरे कंट्रोल में नहीं है। इस बंदे की सोच थी, इसका बिलीफ सिस्टम था कि मैं बीमार हूँ, और इसका बिलीफ सिस्टम था कि मेरी मौत होने वाली है। इसी चीज़ की वजह से ये इंसान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बीमारियों में डाले हुआ था। हर वक्त फियर ऑफ डेथ है, हर वक्त। कोई भी दिन ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस बंदे में पॉजिटिव हो रही हो। हार्ट अटैक, इतना ज़्यादा इसने हार्ट की इसी चीज़ कराई, फियर था, कार्डिक फोबिया इतना ज़्यादा था, इतनी ज़्यादा इसी चीज़ कराई, कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। और फैटी लीवर भी वो सिर्फ इसकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से हो रहा था, क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई हुई थी भाई को, तो थोड़ा वज़न भी गेन हुआ था, तो इस वजह से इनको जो है वो फैटी लीवर की तरफ ये जा रहे थे। अब मैंने जब इनको पूरा सुना, जब मैंने इनको देखा, मैंने इनकी पूरी ऑब्जर्वेशन, जो मेरे सामने इनकी हिस्ट्री आई। अब प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई? प्रॉब्लम शुरू हुई, इनका एक क्लासमेट था, 4 साल पहले उसकी डेथ हुई, और डेथ अचानक हुई। अब जब डेथ अचानक हुई, ये डेथ पर गए हैं, और उस
लड़के के छोटे भाई से उन्होंने पूछा कि हाँ यार इसको क्या हुआ था, तो उसने बताया कि इनको अचानक हार्ट अटैक आया, और ये बिल्कुल फिट थे, अचानक हार्ट अटैक आया। और उसने इनको बताया कि इनको मरने से पहले जो है ना वो ख्वाब में मुर्दे दिखाई देते थे, जितने भी रिश्तेदार थे वो इनको मुर्दे दिखाई देते थे। अब इन्होंने चीज़ उसको लिंक कर दिया अपने साथ, एसोसिएट कर दिया। अगर आपको याद हो तो मैंने माइंड पावर में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि दिमाग जो है एक से दूसरी चीज़ को लिंक करता है, तो दिमाग ने इसको लिंक कर दिया अपनी ज़ात के साथ। उस दिन से इनका ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, और पिछले 4 साल से तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के अरसे से ये सफ़र करते जा रहे थे उसमें, उसी एक चीज़ को सच मान रहे थे कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाला हूँ। जो जो इन्होंने वहाँ से सुना या और लोगों से सुना, हार्ट अटैक से रिलेटेड इन्होंने गूगल पे सर्च की, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने अंदर महसूस की। मैं क्यों कहता हूँ गूगल सर्च ना करो, मैं क्यों कहता हूँ ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपको हर वक्त अपनी बीमारियों का सुनाते रहते हैं, अपनी बीमारियों का बताते रहते हैं। दिमाग इतना पावरफुल है कि इस इंसान के साथ वही सब होने लग पड़ा जो इसने सुना था और उसको अपने अंदर ऐसे ही महसूस किया। 3.5-4 साल से ये बंदा अपने आप को उस कंफर्ट जोन में, अपने आप को उस कमरे में लेके बैठ गया। इसकी वजह से इसका वज़न गेन होना शुरू हो गया। एंटी डिप्रेसेंट्स नॉर्मली आपका वेट गेन करती हैं। आपको बहुत सी जो है वो कुछ लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों को और बड़ी प्रॉब्लम्स, एंटी डिप्रेसेंट्स के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। अब इस इंसान को वो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं, ये उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये कॉन्टीन्यूसली इसी सोच में है कि मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। बल्कि मरने वाला से ज़्यादा ये आगे चला गया हुआ था कि बस मैं मर चुका, बस मैं मर चुका। ये उस सोच में था कि मेरी ये बस ये मूवमेंट लास्ट मूवमेंट है। इसी सोच में ये ज़िंदगी गुजारता रहा। मैंने कुछ चीज़ें इस इंसान में बदली, यही चाहता हूँ मैं आप भी अपने अंदर बदलें। जब तक आप ये चीज़ें अपने अंदर चेंज नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको कभी भी उस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होंगी। सबसे पहली चीज़ ये, अफर्मेशंस को बदलें। आप जो जितना ज़्यादा फियर ऑफ डेथ को लेके डील करना, जो आवाज़ें आपको आ रही है, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, एक छोटी सी अफर्मेशन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदा हूँ। और मरना हर इंसान ने है। मैं जब भी मरूंगा या जब भी अल्लाह के पास जाऊंगा, मुझे तब के लिए तैयारी करनी है, मुझे अपने अमाल अच्छे करने हैं, मुझे उन अमालों को ठीक करना है। दूसरी चीज़, मैं बीमार हूँ, आपने अपने आप से कहना है अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेहतमंद हूँ। इस इंसान ने बार बार कहना शुरू कर दिया मैं सेहतमंद हूँ। इवन मैंने इसे राइटिंग थेरेपी का भी कहा था कि आप बार बार लिखें कि मैं सेहतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बार बार इस चीज़ को लिखें। अब बात आती है बैड ड्रीम्स की। बैड ड्रीम्स क्यों आते हैं? वही जो चीज़ आप सोचेंगे वही तो आपको ख्यालात में आएगी। इस इंसान का भी सबसे बड़ा मसला ये था कि ये रात को सोने से पहले बार बार पूरा दिन तो सोचता रहता था, जो जो इसके रिश्तेदार इस दुनिया से जा चुके थे ये उनके बारे में सोचता रहता था, उनके बारे में सोचता और सोता, और सुबह उसको वही ख्यालात पूरी रात में आते। दिमाग तो वही, ये फिल्म आपको दिखाता है ना, ड्रीमिंग क्या होती है, फिल्म होती है। और इस फिल्म में जौन सी आप केसर डालेंगे वही आपको जो है वो ख्वाबों की शक्ल में दिखाई देगी। इस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वाई वी स्लीप, ये मज़ीद आपको क्लियर कर देगी। अब यहाँ भी मैंने इससे कहा कि एटलीस्ट अपने रेगुलरली बेसिस पे 10 ऐसे रिलेटिव जो ज़िंदा हैं, जो हयात हैं, जो इस दुनिया में हैं, उनको जो है आप रेगुलरली बेसिस पे या तो लिख लें या उनके जो है वो चेहरों को याद करें। अब मैंने NLP की एक टेक्निक लगाई थी बैड इमेजेस को रिमूव करने के लिए। उसके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि सिंपली आपने जो भी इमेजेस आपके आते हैं वो उनको ब्लैक एंड वाइट कर दें, या ब्लैक कर दें, या साउंडलेस कर दें, या थोड़े दूर कर दें। NLP की टेक्निक्स पे आपको प्रॉपर ये जो मिल जाएंगे। NLP की टेक्निक का इसको बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ, और तकरीबन कुछ ही जो है वो कोचिंग्स के बाद ये बेहतर से बेहतरीन होने शुरू हो गए। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे कोचिंग लोगे तो ठीक होगा, ये सारी रिसोर्सेज आपको वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएंगे। भाई एटलीस्ट अमल करना आपकी ज़िम्मेदारी है, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। मैं आपको किसी के कंधे पे नहीं डालना चाहता। आप खुद खड़े हो, खुद अपनी ज़िंदगी की इस जदोजहद को सीखो, लड़ो इससे, निकलो इससे। ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरती, एक कमरे में रह के कभी भी ज़िंदगी नहीं गुजरती। ज़िंदगी गुजर जाती है, आप बहुत पीछे रह जाते हो। नेगेटिव इमेजेस को रिमूव किया, NLP की डबल डिसएसोसिएशंस की टेक्निक्स को मैंने लगाया कि इमेजेस से दूर कैसे जाना है, वो भी मैं आपको रेफ़र कर दूंगा, वो भी आपने देखना है। मैंने प्रॉपर एक सेल्फ इमेज दिया इनको, प्रॉपर सेल्फ इमेज
पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अब सेल्फ इमेज पॉजिटिव कैसे होता है उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सुबह शाम इस बंदे ने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, मेरी जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे छोटी हैं, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत हूँ। एक बेड टाइमिंग मैंने सेट की इनकी कि यार जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। अच्छा, मोस्टली लोग कहते हैं जी नींद नहीं आती। गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, एक तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं बेड टाइम से 2 घंटे पहले, या सिगरेट पीते हैं, या नस्वार पीते हैं, या कोई निकोटीन से बनी कोई चीज़ खाते हैं। तो सर ये आपके जो है ना वो मेलाटोनिन के लेवल को डिस्टर्ब करती हैं। मेलाटोनिन आपका स्लीप का हार्मोन होता है, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। तो कोशिश करें कि चाय, अगर मैं सुबह भी 8 बजे चाय पीऊँ ना तो मुझे रात को लेट नींद आती है। ये मेरी बॉडी की है, मेरी बॉडी के साथ ये है मसला। मेरी बॉडी चाय के साथ उतना अच्छा टॉलरेट नहीं कर पाती, तो मैं चाय कोशिश करता हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, लेकिन मैं पी लेता हूँ, 1-2 कप मैं पी लेता हूँ। मैं कैसे मैनेज करता हूँ, फिर उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करना पड़ता है, मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, वो मैं कर लेता हूँ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर चाय छोड़नी पड़ेगी आपको। वो चीज़ें जो आप चाय पिए या कॉफ़ी पिए, अगर आपकी बॉडी के साथ ठीक से टॉलरेट नहीं कर पा रही आपकी बॉडी, तो भाई अवॉइड कर दें। ज़रूरी तो नहीं कि चाय कॉफ़ी ही पीनी है या सिगरेट ही पीनी है। बेड टाइमिंग सेट की, 9 बजे पूरे बेड पे, और सुबह 4:30 बजे बेड छोड़ देना है। कुछ ही दिनों में ये इंसान बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो गया। आगे मैंने बात बताई, सेरोटोनिन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, सुबह शाम वॉक करनी है, सुबह फजर की नमाज के बाद वॉक करनी है। भाई कोचिंग में भी मैं उसको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अगर चाहते हो ना कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए तो वो वीडियोस में सारी हैं। अब अमल करना ना आपके ऊपर है। यही इंसान दर बदर की ठोकरें खा रहा था, पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट करवा रहा था, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहा था, यहां से ये बीमार था। आप अगर यहां से बीमार हो ना, दुनिया का जो मर्जी इलाज आप करवा के देख लो, दुनिया की जो मर्जी आप दवाई खा के देख लो। एक मैंने बहुत सी रिसर्चेज आपके साथ शेयर की हैं इंटरनेट पे, आपको बआसानी मिल जाएंगी। आप माइंड पावर पे रिसर्चेज पढ़ पढ़ के, मेरी वीडियोस में भी देख देख के हैरान हो जाओगे कि दिमाग इतना स्ट्रांग है। दिमाग इतना स्ट्रांग है, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के ऊपर, जिस बंदे की बैक की स्पाइनल कॉर्ड जो वो टूट गई थी, कैलिफोर्निया के जो इस दौर के सबसे स्ट्रांग डॉक्टर्स हैं, सबसे नॉलेजेबल डॉक्टर हैं, उन्होंने कह दिया भाई हम तेरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं ठीक कर सकते, इसमें सिर्फ एक रॉड डलेगा और रॉड के अलावा कुछ नहीं डलेगा। उस बंदे ने सेल्फ हीलिंग से अपने आप को ठीक कर लिया, सेल्फ हीलिंग से। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में उन्होंने भी मेंशन किया हुआ कि उनके एक रिलेटिव को जो है वो एक क्रोनिक डिजीज़ होगी। वो डिजीज़ इतनी थी कि वो किसी से भी इलाज ही नहीं होती थी। वो राह चलते हुए उनके बेटे को एक जो है वो साइन मिला, वो घर लेकर आया। उनके अकीदे के अकॉर्डिंग वो साइन जो था वो बड़ा पावरफुल साइन था। उसने अपने फादर को दिया और कहा कि आप अगर ये अपने पास रखते हैं और इस साइन से जो भी दुआ करते हैं, ये दुआ आपकी कबूल हो जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। ये आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, और वो इंसान भी ठीक हो गया। अब अगर आप यकीन की बात करते हो ना, बात सारी यकीन की है। अगर आपके ऊपर यकीन है ना तो आपके ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट लगेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको नोसिबो लगेगा। नोसिबो का मतलब है कि भाई नहीं, कुछ भी नहीं असरअंदाज होगा। तो जो भी आप करो, सबसे पहले अल्लाह पे, अपने आप पे और इन वीडियोस पे यकीन रख के चलो। फियर ऑफ डेथ को आप डील कर सकते हो, आप अपनी एंजाइटी को खुद से डील कर सकते हो, आप अपने डिप्रेशन को खुद से डील कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। मैंने पूरे राइट टूल्स आपको दे दिए हैं। मेरे पास रिसेंटली एक बंदा इंडिया से, उसने सुबह शाम कोचिंग के लिए मेरा बेचारे ने बड़ा मुझे भी तंग कर दिया। मैंने कहा भाई मैं तुम्हें कोचिंग दूंगा, एक शर्त है मेरी। कहता जी क्या शर्त है? मैंने कहा अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के सिर्फ 21 दिन मेरी वीडियोस देखनी है और इन पे अमल करना है। मैं तुम्हें फ्री कोचिंग दूंगा अगर तुम्हें असर ना हुआ तो। यार मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं हर किसी को फ्री कोच कर सकूं। अब तो टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी को 1 मिनट भी दे सकूं। ये वीडियोस टोटली फ्री दे दी हैं। आज उसी बंदे के कमेंट्स मेरी वीडियोस के नीचे पढ़ लेना। उसी बंदे ने अपनी ज़िंदगी बदल ली। सिर्फ ज़िंदगी तभी बदली जाएगी जब आप बदलना चाहोगे, जब आप करना चाहोगे। अगर आप खुद से कुछ नहीं करोगे और सोचोगे कोई और कर देगा। इस बंदे ने भी मेहनत की मेरे साथ। ऐसा नहीं कि इसने मुझे पैसे दे दिए, मेरा वक्त खरीद लिया तो ये ठीक हो गया। नहीं भाई, उसने भी मेहनत की। वो भी सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़ी, सेल्फ हीलिंग पे काम किया, माइंड प्रोग्रामिंग पे काम किया, अफर्मेशंस की, मेडिटेशंस की, सेरोटोनिन रिच डाइट ली, राइट डाइट ली, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया, शुगर मैंने इसकी बिल्कुल बंद करवा दी, इनकी डायबिटीज़ को हमने रिवर्स करना शुरू कर दिया, हर चीज़ को हमने बेहतर करना शुरू कर। ये सारी वीडियोज़ आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, मुफ्त में। आप बस अमल करने वाले बनो।
आपका अमल ही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी की पहली सीढ़ी है। अमल करो, अमल करो, इंशाल्लाह इसी अमल से जो है वो आप कामयाब हो जाओगे। बाकी वीडियो का इख्तिताम यहीं करते हैं। अल्लाह ताला आपको, हम सबको जो है वो सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। दिमाग बड़ी पावरफुल चीज़ है, बस इसको अपने कंट्रोल में करना सीख जाओ। इंशाल्लाह आप सब सीख जाओगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।